हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर हार्दिक राइसोनी टीम लर्निंग बम फाउंडेशन की ओर से आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम बेसिकली केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन इस चैप्टर का 5th पार्ट ले रहे। इस पार्ट में हम ये चैप्टर फाइनली खत्म करने वाले। आज हम मेनली फोकस करेंगे एक्सेसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे और एक्सेसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सेसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोले तो जो छोटू से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जिनका मेन फंक्शन कुछ अलग होता है, उसके अलावा वो हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं। ऐसे हमें ग्लैंड्स देखने हैं। ऐसे कौन से ग्लैंड्स है? तो चलो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। ये अब तक का सारा पार्ट जो हमने कवर किया था, किधर गया, ये आ गया बच्चों। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है टेस्टिस। तो बच्चों लोग, टेस्टिस सुना है? कौन से सिस्टम में पढ़ते हैं हम टेस्टिस? या टेस्टिस इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लोकेशन क्या है टेस्टिस का? टेस्टिस इज लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक्स। स्क्रोटल सैक्स में टेस्टिस होती है। फंक्शन क्या है टेस्टिस का? टेस्टिस इज प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस क्या है बच्चों लोग? आपको याद रखना है, टेस्टिस इज प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। अगर टेस्टिस प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्यों सीख रहे हैं हम उसे? हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि टेस्टिस एक इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेट करती है। टेस्टिस के अंदर होते हैं इंटरस्टिशियल सेल। कौन से सेल से? इंटरस्टिशियल सेल्स। इनका दूसरा नाम है लेडिक सेल्स। दूसरा नाम क्या है? लेडिक सेल्स। ये इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स ये बनाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन में से एक, जो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले कुछ पार्ट्स में देखा था। टेस्टोस्टेरोन क्या है? प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। क्या है टेस्टोस्टेरोन? प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। क्या है टेस्टोस्टेरोन बच्चों लोग? प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन बोले तो ये क्या करेगा? ये मेल्स की सारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेगा। ये क्या डेवलप करेगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। अब मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या है? ये दाढ़ी, ये मूंछ, ये मसल्स, ये जो आवाज है, मेल्स का आवाज कैसे होता है? लो पिच्ड होता है, कंपैरेटिवली थोड़ा हार्श होता है। मेल्स कंपैरेटिवली फीमेल जैसे ज्यादा इमोशनल होती है, मेल्स होते इमोशनल नहीं होते। बॉडी ज्यादा मस्क्यूलर होती है। तो ये मेल्स की जो सारी की सारी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, ये सब किसके कारण आ रही है? टेस्टोस्टेरोन। एक न्यूबॉर्न बेबी रहेगा, एक बच्चे ने अगर फोन उठाया, उसने हेलो बोला, उसकी आवाज से कभी पहचान पाओगे लड़के का आवाज है कि लड़की का? नहीं। एक पर्टिकुलर एज के बाद लड़के का आवाज अलग हो जाता है, लड़की का आवाज अलग हो जाता है। छोटा लड़का होता है तो मम्मी हमेशा उसे फ्रॉक पहनाती ही पहनाती। एक तो भी लड़का होता है जिसको मम्मी ने फ्रॉक पहना है, अब वो फोटो देख के बोलोगे लड़के की लड़की? नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे दोनों ऑलमोस्ट फीचर सेम है, बॉयज के और गर्ल्स के। ये सारी की सारी चेंजेस कब आएगी? टेस्टोस्टेरोन मेनली रिलीज कब होगा बच्चों लोग? प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी के एज में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा और ये लड़कों को लड़कियों से अलग बना देगा। तो आपको याद रखना है, टेस्टिस व्हिच इज द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस एक हार्मोन सीक्रेट करती है। बेसिकली टेस्टिस के अंदर सेल्स है जिसका नाम है लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। ये बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कब बनाते हैं? प्यूबर्टी के वक्त। कब बनाते हैं? प्यूबर्टी के वक्त। अब मेल्स में प्यूबर्टी कब आती है भाई? मेल्स में प्यूबर्टी आती है 12 से 15 के एज में। एज क्या है? 12 से 15 साल के लड़कों में प्यूबर्टी आएगी। कोई कोई बुक्स के हिसाब से 14 से 16 दी गई है, तो आपको याद रखना है 12 से 15 या 14 से 16। ये दोनों में से जो भी एज ग्रुप क्वेश्चन आपको दिखे टिक कर सकते हो आप। मेल्स में 14 से 16 में मेनली प्यूबर्टी आएगी। उस वक्त रिलीज होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन है प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन जो कि रेगुलेट करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। अब ये हो गया मेल्स की बात। अब आते हैं हम फीमेल्स पे। तो फीमेल्स में बच्चों लोग अगला है ओवरी। ओवरी क्या है? ओवरी इज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन।
लोकेशन कहाँ पे है? ये लोकेटेड होते हैं मेनली एब्डोमेन में। कहाँ पे लोकेटेड है? एब्डोमेन में। टेस्टिस और ओवरी याद रखना, दोनों भी पेड़ है। टेस्टिस भी दो होते हैं, ओवरीज भी दो होते हैं। ओवरीज का मेन काम क्या है? ओवरीज का मेन काम है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये बनाते हैं फीमेल का जो मेन गैमेट एग सेल। ओवरी क्या बनाते हैं? एग सेल। इसके साथ साथ ओवरीज प्रोड्यूस करेंगे दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का नाम है बच्चों लोग ईस्ट्रोजन, नाम तो सुना ही होगा, और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। अब हम एक एक करके दोनों पे आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ईस्ट्रोजन पे। अब ईस्ट्रोजन क्या है? ईस्ट्रोजन इज प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन। ईस्ट्रोजन क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन। प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन बोले तो ये क्या करेगा? ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। अब फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोले तो क्या क्या आएगा? एक, आवाज हाई पिच रहेगी कंपैरेटिवली, फीमेल्स कंपैरेटिवली ज्यादा इमोशनल रहेंगे। फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, फीमेल्स में हिप कंपैरेटिवली ब्रॉडर रहेगा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी किसके कारण है? ईस्ट्रोजन के कारण। ईस्ट्रोजन मेनली कब प्रोड्यूस होना शुरू होगा? अगेन एट प्यूबर्टी। कब रिलीज होगा? प्यूबर्टी के वक्त। और प्यूबर्टी फीमेल्स में कब है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम सीखते हैं कि फीमेल्स में ईस्ट्रोजन बनने को शुरू होता है रफली 11 से 13 साल में। कोई कोई बुक्स के हिसाब से 10 से 14 साल दिया है, तो आपको 10 से 14 या 11 से 13 ये जो एज ग्रुप दी है, ये फीमेल्स का प्यूबर्टी का एज होता है। तो आपको याद रखना है फीमेल्स का प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है ईस्ट्रोजन, जो कि बनाता है ओवरी। इसके अलावा हमने एक और हार्मोन देखा है, दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। आप बोलेंगे अगर ईस्ट्रोजन ही सब काम कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है? भाई प्रोजेस्टेरॉन सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, वो कर रहा है हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड ये दूसरा काम करेगा prepares female body to be pregnant, prepares female body for pregnancy। बच्चे लोग अच्छे से समझ लो प्रोजेस्टेरॉन क्या करने वाला है। प्रोजेस्टेरॉन फीमेल बॉडी को प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी करेगा। हर लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है क्या? नहीं। प्रेगनेंसी कब होगी? जब वो यूटेरस, जहाँ पे बच्चे को 9 महीने के लिए रहना है, वो वेल डेवलप्ड है, वो अच्छे कंडीशन में है, तो उसे अच्छे से डेवलप करने का काम किसका है? भाई प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन यूटेरस को डेवलप करेगा, तब जाके ही वो फीमेल कंसीव करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी रहेगी। सिर्फ प्रेग्नेंट होने से काम हो जाएगा क्या? नहीं। वो बच्चे को 9 महीने के लिए वो यूटेरस के अंदर रखना है, तो उसे मेंटेन करने का काम भी कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन काफी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। First, it prepares the female body for pregnancy, and second, it helps in maintenance of pregnancy. पहले तो प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, प्रेग्नेंट हो जाने के बाद उसे मेंटेन करने का काम भी करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये थे दो इंपॉर्टेंट फीमेल बॉडी के हार्मोन्स, जो कि बनाता है ओवरी। कौन बनाता है? ओवरी। ये हार्मोन्स हमने पहले कहाँ पे देखे थे? पहले कहाँ देखे थे हमने एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रिनल ग्लैंड में कौन सीक्रेट कर रहा था? याद करो, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स में भी हमने ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन देखा था। कौन सीक्रेट कर रहा था वहां पे? जोना रेटिकुलरिस लेयर जो थी, वो ये दोनों हार्मोन्स बना रही थी। तो बच्चे लोग, ये थे आपके टेस्टिस और ओवरी, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं अगले एंडोक्राइन ग्लैंड पे। अगले एंडोक्राइन ग्लैंड है हार्ट। आप बोलोगे हार्ट और एंडोक्राइन का क्या संबंध? हार्ट और एंडोक्राइन का काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चे लोग। हार्ट एक इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है, उसका नाम है एट्रियल नाट्री यूरेटिक पेप्टाइड, जिसका पेप्टाइड या फिर कोई कोई बुक्स में फैक्टर करके दिया है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ANP या फिर ANF, एट्रियल नाट्री यूरेटिक पेप्टाइड और फैक्टर। ये एट्रियल नाट्री यूरेटिक पेप्टाइड
ये क्या करता है और कौन बनाता है, उसके नाम में ही है एट्रियल। तो हार्ट की जो एट्रिया की वॉल होती है, एट्रियल वॉल, ये बनाती है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। कब बनाएगी, जब जब बॉडी में, जब जब ब्लड में सोडियम एंड वाटर लेवल बढ़ जाएगी, जब जब बॉडी में सोडियम और वाटर लेवल बढ़ जाएगी, ये हमारे एट्रिया की वॉल फिल करेगी और एट्रिया सिक्रेट कर देगी एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। एट्रिया क्या बनाएगा, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, और ये एएनपी आएगा हमारे किडनी पे, और किडनी को बोलेगा भाई ब्लड में सोडियम बढ़ गया है, ब्लड में वाटर बढ़ गया है, इन्हें बाहर निकालो। इन्हें बाहर निकालने का काम करेगा एएनपी और किडनी के थ्रू, और ये कर देगा इंक्रीज सोडियम एंड क्लोराइड एक्सक्रीशन, जिसे हम कहते हैं नाइट्रीयूरेसिस। जिसे क्या कहते हैं बच्चों लोग, हम नाइट्रीयूरेसिस। और सेकेंड ये करेगा इंक्रीज वाटर एक्सक्रीशन, जिसे हम कहते हैं डाईयूरेसिस। जिसे क्या कहते हैं हम, डाईयूरेसिस। सोडियम अगर ब्लड में कम हो गया, वाटर ब्लड में कम हो गया, तो अल्टीमेटली क्या कम होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये जो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम ये कम करना है तो हमें सीक्रेट करना पड़ता है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, जो कि कौन बनाता है, हार्ट के अंदर कौन, एट्रिया की वॉल्स। तो आपको याद रखना है बेसिकली एएनपी किसके ऑपोजिट काम कर रहा है, हमने ऑलरेडी पिछले पार्ट्स में देखा था, एड्रेनल ग्लैंड वाले पार्ट में अल्डोस्टेरॉन करके हार्मोन था, याद है क्या बच्चों आपको, अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा था, सोडियम को रिटेन कर रहा था, सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर रहा था। एएनपी सोडियम को एक्सक्रीट कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, अल्डोस्टेरॉन और एएनपी। बॉडी में अल्डोस्टेरॉन ज्यादा हो गया तो एएनपी सीक्रेट होगा, एएनपी ज्यादा हो गया तो अल्डोस्टेरॉन ज्यादा हो जाएगा, वो सीक्रेट हो जाएगा। तो ये दोनों बैलेंस बनाए रखते हैं सोडियम का और वाटर का। तो चलो ये था हार्ट। अब हम आते हैं अगले एंडोक्राइन ग्लैंड पे, जो कि है हमारी किडनी। किडनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, हाँ जी हाँ, किडनी काफी इंपॉर्टेंट है। किडनी क्या सीक्रेट करती है, किडनी सबसे पहले सीक्रेट करती है इरिथ्रोपोएटिन। आप बोलोगे सर ये इरिथ्रोपोएटिन क्या है, इरिथ्रो बोले तो रेड, पोएटिन बोले तो फॉर्मेशन। अब तो क्या लाल क्या बनाना है हमें, रेड क्या बनाना है, रेड ब्लड सेल। किडनी क्या फॉर्म करती है, इरिथ्रोपोएटिन, जो क्या करता है, ये जाके बोन मैरो को बोलता है भाई तू ज्यादा से ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस कर। तो इरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट्स बोन मैरो टू प्रोड्यूस आरबीसी। क्या बढ़ाने के लिए मदद करता है, टू प्रोड्यूस आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल। तो भाई समझ लो अच्छे से, जब जब कोई भी पेशेंट को किडनी की बीमारी होगी, जिसकी किडनी फेल है, उस पेशेंट में खून की कमी होने वाली है, वो पेशेंट अनीमिया से सफर करेगा ही करेगा। तो आपका जो एग्जामिनर रहेगा वो आपको ऐसे गोल घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, वो बोलेगा डैश डैश पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अनीमिया, ही इज हैविंग किडनी डिसीज। तो उसका रीजन क्या है, किडनी डिसीज है, तो उसमें इरिथ्रोपोएटिन की कमी रहेगी, जिसके कारण आरबीसी प्रोड्यूस नहीं होगा, और फिर पेशेंट विल सफर फ्रॉम अनीमिया। अनीमिया बोले तो डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज अनीमिया। तो क्वेश्चन ऐसा गोल घुमा के पूछेंगे, आपको याद रखना है किडनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन है इरिथ्रोपोएटिन बनाना। अब इसके अलावा किडनी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, थोड़ी सी बड़ी सिस्टम है, अच्छे से इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो होती है रास सिस्टम। अब रास सिस्टम बोले तो क्या होता है, रास सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। आप बोलोगे सर ये तीन नाम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो एक एक करके हम देखते हैं ये होता क्या है।
इसमें भी आप बोलोगे सर ये आपने रेनिन के नाम में अचानक से एन कैपिटल क्यों लिखा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है मुझसे? ना जी ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ रेनिन के बारे में। थोड़ा सा आपको कुछ चीजें रिवाइज करा होगा रेनिन के बारे में। अभी मैंने लिखा था ये वाला रेनिन, एक और मैं रेनिन आपको बताऊंगा, ये आपने पढ़ा होगा। दूसरा रेनिन होता है RENNIN। अब ये क्या है दोनों रेनिन? ये जो ब्लैक वाला जो रेनिन लिखा है बच्चों लोग मैंने, ये है एक हार्मोन। ये क्या है? एक हार्मोन। कौन बनाता है ये हार्मोन? ये हार्मोन बनाती है हमारी किडनी। और ये किस लिए मदद करती है? टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ये किस लिए मदद करता है? टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो ये दूसरा रेनिन क्या है? ये दूसरा रेनिन है बच्चों लोग, आपको याद रखना है कि ये है एक एंजाइम। कौन बनाता है? गैस्ट्रिक सेल्स ऑफ द बॉडी, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक होता है, गैस्ट्रिक सेल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये बनाता है रेनिन एंजाइम। ये क्यों बनाता है? फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो बच्चों लोग आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रेनिन और ये रेनिन दोनों भी अलग है। किधर गया भाई? हाँ ये इधर है। ये दोनों रेनिन अलग है। आपको स्पेलिंग अच्छे से देखनी है क्वेश्चन में। सिंगल एन दिया है कि डबल एन दिया है? सिंगल एन वाला रेनिन है हार्मोन सिक्रेटेड बाय किडनी टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, whereas double N वाला renin is an enzyme produced by the gastric gland for the digestion of milk protein, present only and only in infants. इन्फेंट बोले तो बच्चों 1 साल तक के बेबी को हम कहते हैं इन्फेंट। 1 साल का बेबी का मेन फूड क्या है? दूध ही है, वो तो दूध ही पिएगा बेचारा। तो दूध के अंदर के जो प्रोटीन होते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए होता है ये RENNIN वाला रेनिन। अब मैं आता हूँ फिर से टॉपिक पे। हमारा टॉपिक था रास सिस्टम, रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब मुझे बताओ बच्चों लोग, सबसे पहले अगर मैं किडनी ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद आपको क्लियरली बताऊंगा। अगर एक किडनी के पास हम ब्लड पहुंचा रहे, किडनी के पास ब्लड पहुंचा रहे, ब्लड पहुंचाने का काम होता है रीनल आर्टरी का। किसका काम है? रीनल आर्टरी का। अगर किडनी के पास ब्लड कम पहुंच रहा है, किडनी के पास ब्लड कम पहुंच रहा है, व्हेन ब्लड फ्लो टू किडनी इज डिक्रीज्ड या रिड्यूस्ड, तब क्या होगा? अब मुझे, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मुझे एक कैमरा तक, आगे तक पानी देना है, मुझसे लेके ये कैमरा तक पानी नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या है? 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो मैं सफिशिएंट प्रेशर से पानी नहीं दे रहा हूँ, या फिर मैं पानी ही कम दे रहा हूँ कि वहां तक वो पहुंच ही नहीं रहा है। 2 ऑप्शन है। अगर मुझे यहाँ से बाजू वाली बींद पे भी पानी देना है, एक तो मैं प्रेशर कम दे रहा हूँ या फिर मैं कम पानी दे रहा हूँ, जिसके कारण पानी पहुंच रहा ही नहीं है। तो किडनी में अगर ब्लड फ्लो कम हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है? 2 कंडीशन है, एक तो ब्लड प्रेशर ही कम है या फिर ब्लड वॉल्यूम ही कम है। क्या क्या कम हो सकता है? ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड वॉल्यूम। तब हमें क्या बढ़ाना है? हमें दोनों भी बढ़ाना है, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम। तो ये जो चेंज होता है जब ब्लड फ्लो टू द किडनी इज रिड्यूस, ये चेंज कौन डिटेक्ट करता है? किडनी के अंदर कुछ खास तरीके के सेल्स होते हैं जिसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स ऑफ द किडनी। ये सिक्रेट करते हैं रेनिन। ये क्या बनाते हैं बच्चों लोग? रेनिन, RENIN वाला रेनिन। रेनिन बनने पे ये क्या करता है? ये खुद कुछ नहीं करता है, बस दूसरों को एक्टिवेट करता है। किसे एक्टिवेट करेगा? ये एक्टिवेट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन को। किसे एक्टिवेट करेगा? एंजियोटेंसिनोजेन। ये एंजियोटेंसिनोजेन का कन्वर्जन कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। ये रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजेन इसका कन्वर्जन कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन 1 एक्टिव है क्या? नहीं जी नहीं, एंजियोटेंसिन 1 को भी एक्टिवेट करना है। एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन होगा एंजियोटेंसिन 2 में। इसमें कन्वर्जन होगा
एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 में उसे कन्वर्ट कौन कर रहा है? उसके लिए खास एंजाइम है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम बच्चे लोग मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये हमें एक्सक्रीशन चैप्टर में डिटेल में सीखने मिलती है। मैं एंडोक्राइन में 2 बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले जब किडनी को ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो ये चेंज कौन डिटेक्ट करेगा? जक्साग्लोमेरुलर सेल्स, जो कि बनाएंगे रेनिन। रेनिन खुद बनने पे क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन 1 क्या होगा? उसका कन्वर्जन होगा एंजियोटेंसिन 2 में। कौन करेगा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और एंजियोटेंसिन 2 ये हमारा मेन प्लेयर है। ये 3 काम करने वाला है। ये क्या क्या काम करेगा? सबसे पहले ये करेगा वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन बोले तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर मुझे यहाँ से ये भिंत पे पानी देना है, पानी पहुंच नहीं रहा है, हम कॉमनली क्या करते हैं? पाइप को प्रेस करते हैं। पाइप को प्रेस करने से क्या होता है? पानी ज्यादा प्रेशर से बाहर निकलता है। तो उसी तरह वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसो बोले तो ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्शन बोले तो प्रेस करना। हम ब्लड वेसल्स को प्रेस करते हैं, कम प्रेस करते हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जिसके कारण क्या बढ़ेगा? ब्लड प्रेशर। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन जिसके कारण क्या बढ़ने वाला है बच्चों लोग? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? ब्लड प्रेशर। उसके बाद बच्चों सेकेंड चीज होती है, ये क्या करता है? ये करता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियल। कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियल के लिए आपको थोड़ा सा पीछे किडनी के पास जाना पड़ेगा। ये जो रीनल आर्टरी मैंने ड्रॉ करी थी ना भैया, ये रीनल आर्टरी ये आगे जाके जब किडनी के अंदर घुसती है तो ये छोटी सी हो जाती है। जो पतला वाला पार्ट जो था, ये पतला वाला पार्ट, ये होता है एफरेंट आर्टेरियल। ये क्या है? एफरेंट आर्टेरियल। एफरेंट आर्टेरियल बोले तो रीनल आर्टरी का ही पार्ट है, बट आगे जाके छोटा सा हो गया है। और ये एफरेंट आर्टेरियल, ये जो छोटू सा पार्ट है, अगर इसको मैंने प्रेस कर दिया, अगर ये मैंने प्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो ब्लड किडनी के पास जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। किडनी का काम क्या था? किडनी का काम था ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन पास करना, यूरिन बना के ब्लड को बाहर निकाल देना। अगर मैंने किडनी के पास ब्लड को भेजा ही नहीं, अगर मैंने किडनी के पास ब्लड को भेजा ही नहीं, तो मेरा ब्लड फिल्टर होगा क्या? नहीं होगा। मेरा ब्लड फिल्टर नहीं हुआ तो यूरिन बनेगी क्या? नहीं बनेगी। यूरिन नहीं बनी तो वाटर बाहर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अल्टीमेटली वाटर बॉडी में ही रह गया और हमारा बॉडी का ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। आई रिपीट, हमने इसको कंप्रेस कर दिया, एफरेंट आर्टेरियल को कंप्रेस किया है। एफरेंट आर्टेरियल को कंप्रेस किया तो किडनी ब्लड फिल्टर कर पाएगी क्या? नहीं। ब्लड फिल्टर नहीं हुआ तो यूरिन फॉर्म होगी क्या? नहीं होगी। यूरिन फॉर्म नहीं हुई तो ब्लड, पानी बॉडी के बाहर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो पानी की लेवल ब्लड में ही बढ़ गई तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। यही है बच्चों कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियल। इसके कारण GFR बोले तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम ये बढ़ जाता है। तो आपको ये याद रखना है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियल के कारण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा। और फाइनली एंजियोटेंसिन 2 ये तीसरा एक और इंपॉर्टेंट काम करता है। ये जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास और कॉर्टेक्स को बोलता है भाई तू अल्डोस्टेरॉन बना। ये क्या बोलता है उसे? अल्डोस्टेरॉन बनाने के लिए। अब अल्डोस्टेरॉन जब बनाएगा, अल्डोस्टेरॉन का ऑलरेडी हमने काम सीख लिया है। अल्डोस्टेरॉन क्या करने वाला है? इट हेल्प्स इन सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। ये यूरिन में से क्या रिटेन कराने लगाएगा? सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो अगर सोडियम वाटर बाहर नहीं गए तो क्या बढ़ने वाला है? सोडियम ब्लड में बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वाटर ब्लड में बढ़ गया तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। तो अल्टीमेटली इस चीज से क्या होगा? बीपी और ब्लड वॉल्यूम दोनों का दोनों बढ़ गया। तो ये था बच्चों हमने जो शुरू किया था रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम।
जिसमें अल्टीमेटली हमने क्या बनाया है, क्या बढ़ाया है, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम। और इस सिस्टम का ऑपोजिट कौन काम करेगा, अभी हमने देखा था एएनपी कौन सीक्रेट कर रहा है, हार्ट एट्रियल नाइट्रोजेनेटिक पेप्टाइड, जो कि ये सोडियम और वाटर को बाहर निकालने का काम करता है। बच्चों लोग ये था किडनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि आपको याद रखना है। अब आते हैं हम अगले पार्ट पे। हमारा अगला पार्ट है हार्मोन्स ऑफ जीआईटी। जीआईटी बोले तो क्या होता है भाई, जीआईटी बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके एक एक करके हम हार्मोन्स देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन उसके नाम में ही है। ये किससे रिलेटेड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड है। गैस्ट्रिन दो इंपॉर्टेंट काम करने वाला है बच्चों लोग। ये सबसे पहले काम करेगा, इट इंक्रीजेस गैस्ट्रिक मोटिलिटी, इट इंक्रीजेस गैस्ट्रिक मोटिलिटी। और ये दूसरा इंपॉर्टेंट काम करेगा, इट इंक्रीजेस गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। ये पहला इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहा है, ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ा रहा है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी बोले तो जब भी फूड स्टमक में आएगा तो स्टमक को क्या करना है, सबसे पहले फूड को पतला सा छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना है। स्टमक की एक्ट एज अ मिक्सर, तो स्टमक सारे फूड को क्रश कर देगा। उसके लिए स्टमक को मूवमेंट करनी पड़ेगी। ये मूवमेंट कौन कराएगा, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन स्टमक को बोलेगा भाई फूड आ गया है, अब तू तेरा काम शुरू कर, तू तेरा एज अ मिक्सर वाला फंक्शन शुरू कर और फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर। ये एक। दूसरा, फूड आ गया है तो फूड पे हमें केमिकल्स के थ्रू उसे ब्रेक करना है, उसे डाइजेस्ट करना है, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो ये गैस्ट्रिक जूस भी सिक्रेट करने के लिए कौन बोलेगा, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन बोलेगा भाई स्टमक फूड आ गया है, अब तू तेरा काम शुरू कर दे। ये हो गया गैस्ट्रिन। अब फूड का डाइजेशन स्टमक में हो गया है, उसके बाद भी गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होना चाहिए। क्या हमें पता है गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl। फूड नहीं है स्टमक में तो भी गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट हुआ तो क्या होगा, हाइपर एसिडिटी हो जाएगी ना। तो एसिडिटी नहीं होने देनी है। कौन काम करेगा, उसके लिए काम करेगा GIP। GIP क्या है, GIP है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। जीएपी क्या है बच्चों लोग, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या करने वाला है, इन दोनों को बंद कर देगा। इट रिड्यूसेस या फिर इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। जीआईपी क्या करने वाला है, ये इन दोनों फंक्शन को बंद कर देगा। इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक मोटिलिटी, इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। ये थे दो हार्मोन्स जीआईटी के। सिर्फ दो ही है क्या, नहीं भाई नहीं, और दो भी है। अब कौन से हैं, उसमें है सबसे पहले सिक्रेटिन। सबसे पहले कौन सा है, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन के बारे में सीखने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको नोट डाउन करना है, सिक्रेटिन इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। जो पहला हार्मोन डिस्कवर हुआ था वो था सिक्रेटिन एनिमल्स में। फिर प्लांट्स में कौन सा है, प्लांट्स में है ऑक्सिन। ऑक्सिन इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स इट इज सिक्रेटिन। और दूसरा हार्मोन हमें देखना है कोलेसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन कोलेसिस्टोकाइनिन के ऑलमोस्ट फंक्शन सेम है। इन दोनों का काम क्या पता है आपको बच्चों लोग, इन दोनों का काम है, ये दोनों कब एक्टिवेट होते हैं, जब फूड स्टमक को क्रॉस करके इंटेस्टाइन में आता है। ये दोनों कब एक्टिवेट होते हैं, जब फूड स्टमक को क्रॉस करके इंटेस्टाइन में आएगा तब ये दोनों रिलीज हो गए। ये दोनों सबसे पहले करते हैं इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। ये क्या इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन को। और दूसरा, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, ये दोनों स्टिमुलेट्स intestinal motility
and intestinal juice secretion। जब जब फूड इंटेस्टाइन में पहुंच गया है तो इंटेस्टाइन को कंप्रेस करना पड़ेगा फूड को और बारीक करने के लिए और उसका फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो इंटेस्टाइनल की मोटिलिटी स्टिमुलेट करेंगे और इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीशन बढ़ाएंगे। तो दोनों अगर सेम फंक्शन कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग क्यों बनाए? क्योंकि कोलेसिस्टोकाइनिन एक और इंपॉर्टेंट काम करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन CCK जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ये गिव्स फीलिंग ऑफ सटाइटी, गिव्स फीलिंग ऑफ सटाइटी। आप बोलेगे सर सटाइटी बोले तो क्या होता है? सटाइटी बोले तो सेटिस्फैक्शन, पेट भरने की फीलिंग। अब कोई कोई लोग होते हैं एक चपाती खाई के बोल गए बस भाई मेरा हो गया, कोई कोई ऐसे होते हैं जो 10 चपाती खाए तो भी बोलेगे भाई और आने दे और आने दे। तो ये जो किस पे होती है ये फीलिंग कि पेट भरा है कि नहीं भरा है, ये जो सटाइटी की फीलिंग है ये देता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन देता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। कंसीडर करो कोलेसिस्टोकाइनिन ज्यादा हो गया तो किसी आदमी को पेट पूरा भरा ही नहीं है तो भी फीलिंग आ जाएगी सेटिस्फैक्शन की, फुलनेस की, और वो आदमी खाएगा ही नहीं। दूसरा, अगर कोलेसिस्टोकाइनिन कम हो गया तो आदमी का भले ही पेट भर गया है तो भी आदमी खाते रहेगा खाते रहेगा खाते रहेगा, मोटा सा हो जाएगा। इसलिए कोलेसिस्टोकाइनिन काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम पे कंट्रोल रखता है कि हमें कितना खाना खाना है और कितना नहीं खाना है। तो बच्चे लोग यहाँ पे हमने सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कवर किए हैं। हमने शुरू किया था हाइपोथैलेमस से, हमने एंड किया है हार्मोन्स ऑफ जीआईटी पे। अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं। हमारा लास्ट पार्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन है, जो जो अभी हमने पूरे चैप्टर में हार्मोन सीखे हैं उन्हें बस हमें अलग अलग कैटेगरीज में प्लेस करना है। तो सबसे पहले है बच्चों लोग अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में कौन से हैं? हमने एपिनेफ्रिन, याद है आपको? एपिनेफ्रिन सीखा था, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन ये है बच्चों लोग अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। ये दोनों कौन से इसमें आते हैं? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। कौन से अमाइनो एसिड से बनते हैं? ये दोनों के दोनों बनते हैं टाइरोसिन से। किससे बनते हैं? टाइरोसिन अमाइनो एसिड से ये दोनों बनते हैं, तो आपको याद रखना है। सेकंड है आयोडोथायरोनिन, उसके नाम में ही है आयोडोथायरोनिन, मतलब कौन से हार्मोन हो गए? ये रहेंगे हमारे थायराइड हार्मोन्स। ये कौन से? हमारे थायराइड हार्मोन्स। तीसरे है बच्चों लोग प्रोटीन, पेप्टाइड आणि पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। अब प्रोटीन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स जितने भी नाम याद आ रहे हैं ना सबके सब इस कैटेगरी में डाल दो। कौन से अभी मुझे याद आ रहे हैं? एक ग्रोथ हार्मोन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा ग्लूकागॉन, चौथा मुझे याद आ रहा है प्रोलैक्टिन, नेक्स्ट मुझे याद आ रहा है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये सारे के सारे जो जो नाम याद आ रहे हैं ये सारे के सारे है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। और लास्ट कैटेगरी स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स बोले तो हमारे सारे सेक्स हार्मोन्स, इसमें मेन आता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन। कौन से है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ये है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। तो बच्चे लोग अब तक हमने इस पार्ट में सारे के सारे छोटे छोटे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कवर किए और फाइनली हमने देखा था केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूछा जाता है डैश डैश हार्मोन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टाइप, तो आपको याद रखने हैं ये चारों के चारों कैटेगरी। तो बच्चे लोग हम इस पार्ट में यहीं पे रुकेंगे। हमने मैक्सिमम टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश करी है। अगर कुछ छोटी सी चीज छूट गई होगी तो आप हमें टेक्स्ट करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो। छोटे से भी छोटा डाउट रहा तो भी मन में रखना मत। अच्छे से वीडियो देखो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर से वीडियो देखो, आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। फिर भी कुछ डाउट रहा इन केस यू कैन कॉन्टेक्ट अस। यहीं पे रुकता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।